हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त डायबिटिक पेशेंट्स की लिस्ट में पूरी दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे मुल्क में रोटी चावल टोस्ट पराठे कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हम डायबिटिक पेशेंट्स हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है डायबिटीज़ के टॉपिक पे कि अगर सिर्फ चीनी और मीठा जो है वो आपकी डायबिटीज़ बढ़ाता है। हालांकि ये सच नहीं है। हमारी पूरी खुराक जो हम खाते हैं, हर तरह की चीज़, वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। या आपकी खुराक प्रोटीन है, या वो कार्बोहाइड्रेट्स है, या वो फैट है। सो प्रोटीन्स के अंदर आपकी चिकन, बीफ, मटन, फिश, अंडे, ये सारे प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। फैट के अंदर आपका तमाम तेल, देसी घी, बटर, ये सारी चीज़ें फैट है। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपकी रोटी चावल टोस्ट पराठे, बेकरी की सारी आइटम्स, आपकी सारी सब्जियां, सारे फ्रूट, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर है। सो अगर आप नोट करें, प्रोटीन्स जो हैं उनका बेसिक यूनिट, मतलब प्रोटीन किस चीज़ से, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, अगर चिकन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो जब वो उसको आप तोड़ेंगे और तोड़ तोड़ के उसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स आपकी हड्डियों और ख़ास तौर पे आपके मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपने मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जवानी के अंदर हमारा मसल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तगड़ा होता है, बिकॉज हम हर चीज़ खाते हैं और वो हर चीज़ प्रोसेस भी होती है। लेकिन एज के साथ साथ आपने बुज़ुर्गों में देखा होगा कि आपके बाजू के मसल्स, टांगों के मसल्स, हिप के मसल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी आपके मसल्स को खाना शुरू कर देती है। वो फैट को स्टोर करती है और मसल्स को खाना शुरू करती है, अनलेस कि आप ज़्यादा प्रोटीन खाएं। जवानी में और बचपन में और जवानी में प्रोटीन सबको समझ आती है, लोग खाते भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि बुढ़ापे के अंदर हम प्रोटीन का इस्तेमाल कम कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। सो प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगी अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो आपके मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रोटीन खाएंगे आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, और प्रोटीन आपके जिस्म में स्टोर नहीं होती, आपके मसल्स को लगेगी। और अगर जायद होगी, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि आपकी प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा होगी तो वो जायद जो है वो आपके जिस्म से खारिज हो जाएगी। फैट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल, जब आप वो ब्रेक डाउन करेंगे फैट को, तो वो फैट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल फैट ही है। फैट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल रह जाता है और फैट जो है वो आपके जिस्म के अंदर फैट की सूरत में ही स्टोर हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन करती हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा यूनिट जो वो ब्रेक डाउन करके बनेगा वो शुगर है। यानी कि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन करेंगी तो वो शुगर में कन्वर्ट होंगी। यानी कि आपकी रोटी चावल टोस्ट पराठे, सारी बेकरीज, तमाम सब्जियां, तमाम फ्रूट जब ब्रेक डाउन करेंगे बॉडी में जाके तो वो शुगर में कन्वर्ट होंगे। सो अगर आप चीनी या मीठी चीज़ें नहीं भी खा रहे, और अगर आप रोटी चावल टोस्ट पराठे सब्जियां फ्रूट अगर कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आपकी शुगर बढ़ेगी। एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आपने रात में रोटी चावल खा के आप सो गए हैं, 7-8 बजे भी अगर आपने खा लिया और आप सो गए हैं, सुबह सवेरे जब आप उठेंगे तो आपकी फास्टिंग शुगर एलिवेटेड आएगी, बिकॉज आपने रात को जो कार्बोहाइड्रेट्स ली थी वो सुबह तक आके शुगर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। फिर आप नाश्ते में 2 टोस्ट या पराठा या कोई इस तरह की चीज़ लेंगे तो वो दोपहर तक वो कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपकी रात की शुगर जो सुबह आपके पास आपके ब्लड में आ चुकी है, सुबह जो आपने नाश्ता किया वो दोपहर तक आ गई है। दोपहर में भी आप रोटी चावल खाएंगे जो रात तक शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप फिर रात में रोटी चावल या इस तरह की कोई चीज़ खाएंगे तो आप 24 घंटे अपने बॉडी के अंदर, अपने खून के अंदर शुगर पंप कर रहे हैं। सो डायबिटीज़ कैसे नहीं होगी? ये लोग हमेशा हम लोग मिस कर जाते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं कि जी मैं मीठा नहीं खाता या मैंने चीनी खाना छोड़ दी है, लेकिन आप रोटी चावल तो खा ही रहे हैं।
डॉक्टर्स इस चीज़ पे इंसिस्ट नहीं करते कि अगर आपने, और डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि ये जेनेटिक है और फैमिली टू फैमिली लगती है। जेनेटिक्स का चक्कर ये है कि अगर वालदैन गोश्त खाने के शौकीन हैं, निहारियाँ और पाए खाने के शौकीन हैं, तो बच्चे भी उसी टेबल पे बैठ के वही गोश्त खाएंगे, वही खुराकें खाएंगे। तो अगर पेरेंट्स को हार्ट का प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम आएगा। दिस इज़ नॉट जेनेटिक्स, ये हैबिट है। जिस तरीके से अगर पेरेंट्स को मीठा खाने का शौक़ है और आपके घर में हर वक्त मीठी चीज़ें आपके किचन में, आपके फ्रिज में पड़ी हुई हैं, आइसक्रीम आपके फ्रिज में पड़ी है और पेरेंट्स शौक़ से खाते हैं, तो बच्चे भी वही खाएंगे। सो अगर डायबिटीज़ पेरेंट्स को होगी तो बच्चों को भी वही होगी। ये जेनेटिक्स नहीं है, ये हैबिट है। जो बच्चा उस हैबिट को तोड़ देगा उसको वो जेनेटिक बीमारियां नहीं लगेंगी। इसको ट्राई करके देखें। हमारी खुराक का एक मेजर एस्पेक्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से हमारी डायबिटीज़ बढ़ती है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट होगी। सो सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी खुराक के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स कम करें और प्रोटीन का इजाफा करें अपनी डाइट के अंदर, बिकॉज आपकी लॉन्जेविटी के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं, लंबे अरसे के लिए आपके मसल्स को मजबूत रखने के। बिकॉज मसल जो है आपके पूरी बॉडी के वेट को आपके मसल्स ने उठाया हुआ है। आपके स्केलेटन को जो मूव करना है, आपके ढांचे को जो मूव करना है, वो मसल्स ने करना है। और अगर मसल्स वीक हो जाएंगे तो कुछ अरसे बाद आपके कंधों में, टांगों में, बाजुओं में दर्द शुरू हो जाएगी और वो लगता है कि जी कमज़ोरी है। जब कभी आप कहते हैं कि जी आपको कमज़ोरी है तो हम पेशेंट को रोटी चावल को बढ़ाने को कहेंगे, और रोटी चावल शुगर है, उसने वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उसने शुगर में कन्वर्ट होना है। रादर जिसको मस्कुलर पेन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोटीन्स का इजाफा करें। आप चिकन खा सकते हैं, बीफ खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं। बीफ के अंदर अगर आप बीफ ज़्यादा खाएंगे तो देयर इज़ अ चांस कि आपको यूरिक एसिड बढ़ने का चांस है। मटन जो है वो आपने ऑब्वियसली कुक करना है, फ्राई करना है, वो भी ऑब्वियसली इकोनॉमिकल भी नहीं रहता। फ़िश इकोनॉमिकल नहीं है। जो सबसे साफ क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो अंडे हैं। सबसे साफ, सबसे पोटेंट, सबसे क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन वो अंडे हैं, और वो भी साबुत अंडे। आप अगर साबुत अंडे इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब आपको थोड़ी सी ताज्जुब की बात बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बॉडी वेट जो है वो 70 केजी है, और 70 केजी के हिसाब से जो एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जितना वेट आपका केजीज़ में है उतने ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए अपने मसल मास को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं, मेंटेन करने के लिए आपको 70 ग्राम प्रोटीन डेली का इस्तेमाल है। एक साबुत अंडे के अंदर 7 ग्राम प्रोटीन होती है, जिसका मतलब है कि अगर आप 70 केजी के और आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको एक दिन में 10 अंडे खाने हैं। अब जब आप किसी को कहेंगे कि जी आपने 10 अंडे खाने हैं तो सारे लोग चौंक जाते हैं, आंखें फट जाती हैं कि क्या 10 अंडे। लेकिन आप मीठी चीज़ें खाने में, डोनट्स खाने में, बिस्किट खाने में कोई ताज्जुब नहीं करता। चावल की पूरी प्लेट जो कि पूरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उसके अंदर इतनी सी प्रोटीन है, एक बोटी है जो प्रोटीन है। हमारे खाने का निज़ाम उल्टा है। हमारी 75% खुराक के अंदर प्रोटीन होनी चाहिए और 25% के अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। हमारा उल्टा हिसाब है जिसके अंदर हम मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत थोड़ी प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस चीज़ को अगर आप चेंज करें, वॉक करें। चहलकदमी का क्या मतलब है? 40 कदम। सो खाने के बाद अगर आप थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, प्रोटीन के साथ आप इस्तेमाल करें तो आपको ये डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप अपनी हर डाइट से पहले एप्पल साइडर विनेगर, सेब का देसी सिरका 1 चम्मच आधे ग्लास पानी में घोल के पी लें तो, और आधे घंटे के बाद अगर आप खुराक लेंगे तो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो शुगर की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन की स्पाइक या शुगर की स्पाइक आपको जिस्म के अंदर नहीं मिलेगी। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो एक अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी और मीठे के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल, टोस्ट, पराठे, इनको कम करें, प्रोटीन का इजाफा करें, वॉक करें और एप्पल साइडर विनेगर, सेब का देसी सिरका, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, ये ख़त्म हो जाएगी।